भाई जो काम लेग ट्रेनिंग कर सकती है ना वो तुम्हारा कोई और मसल नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अगर तुम गाइस ग्लूट्स करो, बट ग्लूट्स सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है भाई, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता था, लास्ट में आते हुए 45 डिग्री ग्लूट एक्सटेंशन से हमें हिप थ्रस्ट करनी पड़ेगी। ये यार होनी अलार्म से पहले तो भाई जिम के आधे रास्ते पे हैं, जिम के आधे रास्ते पे है अलार्म होने से पहले। भाई ये होती है डेडिकेशन। नए क्लाइंट को भाई बहुत ही अच्छी एक कॉन्वर्सेशन हुई मेरी नई क्लाइंट से। अब क्या होता है जब क्लाइंट आता है, ऑब्वियसली मैं उन्हें प्रोटोकॉल भेजता हूँ, नॉट जस्ट सप्लीमेंट, वाइटामिन वगैरह भी होते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए, कि उस वाइटामिन पे ध्यान देना चाहिए। एक तो बेस लाइन तो होते ही है कि बेसिक है, देन कम्स डाउन टू कि वो उनका पास्ट कैसा है, क्या उनके गोल्स हैं, कम्स डाउन टू कि भैया उनकी अगर ब्लड रिपोर्ट्स देखी है तो उसमें क्या होता है। बट ओवरऑल आई एम नॉट अ डॉक्टर, ये प्रोटोकॉल सजेस्टेड ही होता है ऑब्वियसली। अब वाइटामिन की लिस्ट भेजी, कोई लिस्ट लंबी चौड़ी तो नहीं थी जैसे मेरे वाइटामिन की है। मेरे ख्याल मेरा वाइटामिन है 17 वाइटामिन, बट ऑब्वियसली मैं बॉडी बिल्डर टाइप्स हूँ और लाइफस्टाइल क्लाइंट, तो उसके इतने नहीं थे, कम तकरीबन होंगे 7। तो क्लाइंट ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, बोला कि यार इतनी गोलियां तो नहीं खा पाऊंगा सर। मेरे इंस्टेंटली वाला मुंह से निकला, मैं कोई फिलोसफर तो नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम इंस्टेंटली जवाब निकला कि यार अगर आज अपनी मर्जी से ये गोलियां नहीं खाओगे ना तो कल डॉक्टर की मर्जी से जबरदस्ती तो आप लोगों को खानी पड़ेगी। डाइल्यूजनल हो रखे हैं इस सेंस में कि हम मैक्रोस पे, अगर हम लोग पहले तो जिम जाते ही नहीं, वो तो लास्ट रिजॉर्ट है कि भैया जब कुछ होगा, जब कुछ साइन मिलेगा हमें, तब हम जिम जाएंगे। वो ब्लड रिपोर्ट से हो, लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो, आ जाए बॉर्डर लाइन पे कोई मार्क, हेल्थ मार्कर्स आ जाए, तब तो हम इंडियंस पहले तो जिम जाना शुरू करते हैं, फिटनेस पे या हेल्थ पे तब ध्यान देते हैं कि क्योंकि इन्फ्लुएंसर स्टफ इतना मतलब ओवरलोड हो रखे इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू, कितना कार्ब्स खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना ये करना है, कौन से सप्लीमेंट मैक्रो से भी ऊपर है कि सप्लीमेंट बता दो, प्री वर्कआउट ले लिया करूं, नहीं लिया करूं, प्री वर्कआउट ले लेता हूं, अमीनो एसिड्स ले लूं, बहुत अच्छे होते हैं, ग्लूटामिन ले लूं, ये सब में पड़े हुए हो। पहले तो तुम्हारा सप्लीमेंट का सॉर्ट कर देता हूं। तुम्हें मेजोरिटी ऑफ जनता को प्रोटीन और क्रेटिन के अलावा कोई सप्लीमेंट पे पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें बोलो ग्लूटामिन से, यार वो बोलते हैं रिकवरी तेज होती है, तुम्हें जरूरत है, तुम इतना हैवी ट्रेन कर रहे हो, इतने अच्छे उस लेवल तक ट्रेन कर रहे हो, तुम्हें नहीं जरूरत, ठीक है, मत जाओ नीटी ग्रिटी में, मत जाओ, पैसे बचाओ, अपने डाइट पे लगाओ। प्रोटीन क्रेटिन के अलावा तुम्हें कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, मेजोरिटी मास मेजोरिटी को नहीं है जरूरत। दूसरा आ जाता हूँ भैया तुम्हारा जो अब है मैक्रोस। हमारे मैक्रोस में तुम्हारा इतना ध्यान है, जस्ट पता लग जाए प्रोटीन कार्ब्स फैट्स कितने खाने हैं, बाकी माइक्रोस पे कौन ध्यान दे। जो मैक्रोस हैं वो डिसाइड करते हैं कि तुम बाहर से कैसे दिखते हो, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। कार्ब्स तुम्हें एनर्जी देते हैं डेली, उसमें जिम में भी जिम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। फैट तुम्हारे ऑर्गन्स के लिए हैं, ऑर्गन्स अंदर के जितने ऑर्गन्स है वो मक्खन मलाई जैसे रहे, फैट्स उसके लिए बेसिकली, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे प्रोटीन जो कि हमारी मसल की रिकवरी के लिए है, मसल मेंटेनेंस या प्रिजर्वेंस की। लेकिन माइक्रोस पे कौन ध्यान देगा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो तुम्हारे विटामिन है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल कैसे करो। तुम बोलोगे यार वो नेचुरल फूड सोर्सेज से हो जाएगी। पहली बात, जब सब कुछ ही तुम इतने हेल्थ मार्कर्स तुम्हारे हिले पड़े होंगे, हेरिडेटरी में इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे ब्लड प्रेशर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो एक आम बंदा हेल्दी जीते हुए भी नहीं फुलफिल कर सकता, तो तुम्हें सप्लीमेंटेशन की, विटामिन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तुम्हें खाने ही पड़ेंगे। तुम डेली रिक्वायरमेंट बॉडी की नहीं फुलफिल कर सकते। तो जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उतने ही लेवल पे फोकस होना चाहिए जितना तुम्हारा जरूरी है कि मुझे कितने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स चाहिए। मैक्रोज और माइक्रोज दोनों एक लेवल पे रखो, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम लेवल पे, और जो कि टॉप प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, दोनों ही टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद कहीं जाके आता है कि अच्छा मैं डाइट तो पूरी ले रहा हूँ, डाइट में परफेक्ट कर रहा हूँ, ये सब जो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये सपोर्टिंग टूल है। भाई फैट लॉस फेज हमारा खत्म हो गया है, 13 पॉइंट समथिंग लॉस करा है ओवरऑल 16 वीक्स में। ग्रोथ फेज शुरू हो रहा है, यहाँ से गेनिंग या बल्किंग फेज कहते हैं। तो प्रोग्राम मेरा कंप्लीटली चेंज हो गया क्योंकि इस ग्रोथ फेज में, क्योंकि क्या होता है मसल मेच्योरिटी के साथ है ना, जब आप गेनिंग करते हो और देन यू कट डाउन, तो आपकी मसल डेफिनेशन से पता लगता है कि आप कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो और क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं। तो अब मेरे जेनेटिकली तो मेरे बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं स्टिल सेम, मुझे हर साल हर बारी जब मैं कट करता हूँ सेम वीक पॉइंट्स दिखते हैं, जो कि है मेरी चेस्ट और सॉर्ट ऑफ मिडल बैक। अपर ट्रैप्स मेरे फाइन है, शोल्डर पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मिडल बैक काफी लैग करती है। रियर डेल्स तक ठीक है, ट्रैप्स ठीक है, मिडल बैक मेरी लैट्स की विड्थ भी मेरी इज
ग्रोथ फेज में फोकस है टू ब्रिंग अप माय चेस्ट मोर एज पर माय कोच और बैक। तो ये दो चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो वर्कआउट कंप्लीटली चेंज है और डेज भी शिफ्टेड है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा मैं लेग डे क्योंकि अभी सेम है और आई लव लेग डे एनीवे, क्योंकि ये वाला लेग डे बेस्ट है। इससे मेरी बेस्ट ग्रोथ मैंने देखी है लेग्स में अपने। अगर आप उन्हें शॉर्ट फॉर्म पे फॉलो कर रहे हो सो यू मस्ट हैव सीन कि मतलब कैसे ट्रांजिशन हुआ है। और ये बहुत फटीगिंग भी नहीं है, उतना नहीं है कि मैं 6-7 एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड आई एम किलिंग माय सेल्फ ऑन दोस, नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेन कर चुका था एंड देन हमारा वर्कआउट चेंज हुआ। सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक विद अ लेग डे। तो आज हम लेग डे करेंगे। काफ रेजेस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमारी एंकल मोबिलिटी इंप्रूव हो जाए जब हम मेजर मूवमेंट्स पे जाएं, जैसे स्क्वाट्स। सो हम करेंगे स्टैंडिंग काफ रेजेस, इसके 2 सेट करेंगे और रैप रेंज आप गेस कर सकते हो कितनी, 6 से 8, 10 से 25 नहीं, 6 से 8। आई माइट डू अ 1 सेट ऑफ सीटेड काफ रेजेस एज वेल अगेन फॉर एंकल मोबिलिटी। और दोनों एक्सरसाइज का अपना रोल, और स्पेशली अगर आपके काफ मसल्स वीक है जैसे मेरे चिकन लेग्स है, आपसे को पहली प्रायोरिटी देना और एनर्जी सोर्स का अपना फ्रेश काफ पे यूज करना विल एनहांस और आपके वो ग्रोथ ज्यादा होगी काफ्स पे। आपको सिर्फ क्या करना है, स्ट्रेच पे फोकस करना है। जैसे कि मैं हर बारी कहता हूँ, सेम काफ स्ट्रेच पे आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू जस्ट पंप इट अप, यू हैव टू होल्ड डाउन, नीचे स्ट्रेच दो एटलीस्ट 3 सेकंड, देन पंप अप एंड गो बैक। तो स्ट्रेच पोजीशन में बेसिकली नीचे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। लेट्स डू अनदर सेट। तो हमने सीटेड काफ रेजेस और स्टैंडिंग काफ रेजेस के बाद जब हमारे एंकल वार्म अप हो गए, तो अगली चीज आती है वार्म अप करना, बेसिकली नीज। तो नीज बेसिकली जॉइंट है। आप क्या कर सकते हो उसे वार्म अप करने के लिए, क्योंकि हड्डियों को तो वार्म अप नहीं करते ना, मसल को ब्लड फ्लो इंक्रीज करके कर सकते हैं। तो हड्डियों को जो स्टेबलाइज करता है वो होती है हमारी मसल्स। नीज को जो डायरेक्टली वार्म अप कर सकता है या प्रिपेयर कर सकता है हैवी लोड के लिए अंडर कंपाउंड मूवमेंट्स, वो है हैमस्ट्रिंग। और इसके बाद हम करेंगे क्वाड्स। क्वाड्स में बेसिकली लेग एक्सटेंशंस करेंगे। तो हमारे जो आसपास सराउंडिंग मसल्स हैं जो कि स्टेबलाइज कर सकते हैं नीज को, ताकि नीज शेक ना हो, पेन ना हो, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, वो प्रिपेयर हो जाए कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए। सो मसल्स आते हैं हमारे हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स। तो इनको हम करेंगे गेट इनटू सम सीरियस मूवमेंट्स जैसे स्क्वाट्स। मेरा मन था आज वैसे हैक स्क्वाट्स करने का, फिलहाल गिव इट अ गो। काफी टाइम्स मैंने हैक स्क्वाट्स करे नहीं है, क्योंकि जिस दूसरे जिम में मैं यूजुअली लेग ट्रेन करता हूँ वहाँ पे हैक स्क्वाट मशीन उन्होंने चेंज करी थी एंड आई डिडंट लाइक इट। सो हम पेंडुलम स्क्वाट्स पे मूव हो गए थे। तो आई एम मोर यूज्ड टू पेंडुलम स्क्वाट्स व्हिच इज बेटर इन मेनी वेज, बट मुझे हर मूवमेंट्स पे या हर मूवमेंट पैटर्न को परफेक्ट करना बहुत पसंद है। दैट्स व्हाट आई लाइक। सो हम देखते हैं, क्या मूड पे डिपेंड करता है हम क्या करें। 5 क्या एक टिप अगर मैं आपको लेग एक्सटेंशंस की दूं, तो भाई लेग एक्सटेंशंस हैवी करा जाए, हैवी ऑब्वियसली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर टेक्निक, क्वालिटी ऑफ सेट, ये सब कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। लेकिन हैवी इन द सेंस कि अगर तुम्हें लगता है यार ये चैलेंजिंग इनफ है, और वेट डालो थोड़ा सा, 2.5 किलो डालो, चाहे 5 किलो डालो, 7.5 डालो, थोड़ा सा चैलेंजिंग बना। उसके बाद बैक ऑफ सेट में चाहे तुम चले जाओ अपने चैलेंजिंग वेट पे, और ट्रस्ट में तुम्हारी पोटेंशियल लेग एक्सटेंशंस पे बहुत हाई है जितना तुम सोचते। तो जाके देखो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर ऐसी एक्सरसाइज है। और यही एक एक्सरसाइज है जो तुम्हारे जो मीडियल होता है ना, हेड जो क्वाड्स का मिडल मसल होता है, उसको टारगेट कर सकते हैं। सिर्फ यही एक एक्सरसाइज है और यही उसे ग्रो करेगी। यही है जो तुम्हारे बाइसेप में साइड प्रोफाइल से, ओ बाइसेप कह रहा हूँ, तुम्हारे क्वाड्स में साइड प्रोफाइल से चौड़ाई जाएगी। करके देखना, जीन्स जोन साइड ना इससे हो जाएगी तुम्हें। भाई जो काम लेग ट्रेनिंग कर सकती है ना, वो तुम्हारा कोई और मसल नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अगर तुम अपना 110% दे रहे हो, मतलब अपने 100% के ऊपर जा रहे हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे तुम्हारा 100% है, कहाँ पे कंफर्ट जोन है और कहाँ मुझे अब पुश करना है। लेग ट्रेनिंग तुम्हें ओवरऑल फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है, और ये प्रूवन है, साइंस ने भी देख लिया है कि अगर तुम लेग ट्रेनिंग करते हो तुम्हारी अपर बॉडी ऑटोमेटिकली रिजल्ट ड्राइव करती है। नॉट ऑटोमेटिकली इन टेक्निकल टर्म्स, बट इन टर्म्स में मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, तुम्हारी अपर बॉडी पे और ग्रोथ होती है। क्योंकि अपेरेंटली साइंस के अकॉर्डिंग अगर तुम स्क्वाट्स वगैरह करते हो, परफॉर्म करते हो,
हैवी स्क्वाट्स करते हो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है एंड इट हेल्प्स यू बिल्ड मसल। अब ये बहुत ही छोटा फैक्टर है टू बी कंसिडर्ड, लेकिन तुम्हारे लिए एक्सक्यूज काफी है ये लेग ट्रेनिंग पे हार्ड जाने का। बहुत से बिगिनर है जो लेग ट्रेनिंग को स्किप करते हैं, दे फोकस ऑन मोर ऑन बाइसेप चेस्ट, क्योंकि ये चीजें दिखती हैं। बट ट्रस्ट मी, लेग ट्रेनिंग अगर तुम मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो, अपनी अदर लिफ्ट से कंपाउंड मूवमेंट्स, डेडलिफ्ट, बेंच और रोज में, बैक बेंट ओवर रोज में, बैक की एक्सरसाइजेज में है, लोअर बैक में, तुम अगर स्ट्रांग होना चाहते हो, डू सम हैवी एज स्क्वाट्स पीरियड। No. भाई अगर स्ट्रॉन्ग लोअर बैक, स्ट्रॉन्ग लेग्स, इवन स्ट्रॉन्ग बैक, बैक मीन्स पोस्टीरियर, तुम्हारी होल बैक चाहिए, गाइस ग्लूट्स करो। लड़कियों का मोस्ट लाइकली नेचुरली होता है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम उनका जो है इस एरिया में ग्रोथ होती है, सो ऑब्वियसली उनका बोन डेंसिटी, बोन मास उनके जेनेटिकली बायोलॉजिकली कम होता है, तो दैट्स व्हाई दे फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, बट वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होती हैं। बट ग्लूट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है भाई, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करा करो। और अगर इसमें बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी जान निकाल सकती है, तो अगर तुम ये कर सकते हो तो भाई तुम सब कर सकते हो। ये था हमारा नया लेग डे। मुझे नहीं पता था लास्ट में आते हुए 45 डिग्री ग्लूट एक्सटेंशन से हमें हिप थ्रस्ट करनी पड़ेगी। ये नया चेंज था जो कि मैंने पहले रियलाइज नहीं करा था। बट एनीवे, आप लोगों के लिए होपफुली ये हेल्पफुल हो। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियोस मुझे और बनानी चाहिए नहीं, इसके लिए चैनल और वीडियो को सपोर्ट कर देना। यू नो व्हाट टू डू। मिलते हैं अगली वीडियो में।